कीजिए हिमांशु, एक समय ऐसा भी था जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं कर रहे थे। एक समय ऐसा भी था कि उनकी मदद, केंद्र की मदद लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया था कोरोना में, और उसके बाद साथ आ गए थे, सरकार बना ली थी। तो क्या अमित शाह के लिए भी, बीजेपी के लिए भी अगर सत्ता मिल रही होगी तो नीतीश स्वीकार्य हो जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता सईद की ऐसी स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी की है। उसमें हो सकता है क्योंकि नेता जो कहते हैं वो होता नहीं है, और जो कहते नहीं वही होता है। ये राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं सईद, अगर नीतीश कुमार के साथ संबंध दोबारा बनेंगे और अगर अलायंस होगा तो उसमें एक चीज जरूर होगी कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तभी कोई रास्ता जो है वो निकल सकता है। उसके अलावा अब कोई रास्ता मुझे नहीं लगता। दोनों पार्टियों में अब कोई ऐसा है कि दोनों के बीच में कोई गठबंधन की संभावनाएं अगर होंगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी। ये तय होगा, उसके बाद ही जो है वो होगा गठबंधन। बिल्कुल ठीक है हिमांशु, लेकिन क्या है, आम जनता, आप और हम ये सोचते रह जाते हैं कि हम अमित शाह जी की बात पे विश्वास कर लें, नीतीश जी की बात पे विश्वास कर लें तो ऐसा ही होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। हम अगली खबर राहुल गांधी की खबर पर आते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, और इस बार यात्रा का नाम रखा गया है भारत न्याय यात्रा। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी, 20 मार्च तक चलेगी। मणिपुर से मुंबई तक जाएगी। 6200 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर की ये यात्रा दूरी तय करेगी। 14 राज्यों से होती हुई 85 जिलों को कवर करते हुए ये 14 जनवरी से, यानी कि बस अगले साल नववर्ष में ये यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी ये यात्रा शुरू करेंगे और जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि लगभग 2 महीने की ये यात्रा होगी, और पैदल भी और बस से भी। मणिपुर से, उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर से, वही मणिपुर जो पिछले दिनों हिंसा की आग में जला था, और महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई तक ये जाएगी। अब देखिए रूट भी हम आपको बता दें, मणिपुर से ओडिशा, नागालैंड, अगर इसको इस तरह से लें, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के बाद ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। अब इसमें 2024 के मद्देनजर इन राज्यों की स्थिति आप देख लीजिए। आप नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व को छोड़ दीजिए तो इसमें महत्वपूर्ण हो जाएंगे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जहां कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल खराब है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस बिल्कुल भी लोकसभा चुनाव में नहीं है, 0 है। तो क्या इन चुनावों में कांग्रेस कुछ गेन करेगी इस यात्रा के बाद? भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। पार्टी के नेता राहुल गांधी जी कोई यात्रा पे निकले ना निकले, ये उनका अधिकार है। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, देश ने उनको एक जवाब दे दिया। जो अभी चुनाव हुए हैं, कोई यात्रा निकालने से न्याय नहीं मिलता। न्याय होता है जब आप कार्य करते उस दिशा में जो कांग्रेस पार्टी ने 55 साल में करना नहीं उचित समझा। अब मोदी जी की सरकार कर रही है तो यात्रा वो निकालना चाहते हैं। देश की जनता उनको इस पर भी, कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व को जवाब दे देगी। देखिए, यात्रा करने से कौन किसी को रोक सकता है, लेकिन इसके पहले भी तो यात्रा की थी इन्होंने। क्या परिणाम आया? ये तो राजस्थान भी गए थे, मध्य प्रदेश भी गए थे, छत्तीसगढ़ में भी यात्रा की थी इन्होंने। कहाँ चुनाव जीत पाए? तो करते रहे यात्रा, तब तक चुनाव आ जाएगा। तो इसलिए देखिए, यात्रा करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन इसके पहले की जो यात्रा हुई उसके कोई राजनीतिक परिणाम जो है वो दिखाई नहीं पड़े। ये बार बार जो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान और क्या क्या बोलते रहते हैं, तो ये लोगों के गले नहीं उतरता। लोगों को चाहिए नैरेटिव। विपक्ष कोई नैरेटिव पैदा नहीं कर पा रहा है इस सरकार के खिलाफ। इनका एक ही नैरेटिव है, नरेंद्र मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। इस नैरेटिव पर देश की जनता कांग्रेस और उनके गठबंधन को वोट देने वाली नहीं है। कांग्रेस को जरूर परेशान कर रहा होगा राम मंदिर का मुद्दा, क्योंकि कांग्रेस तो राम जी को ही, उनके अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं थी। फिर ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है। अब तुम ही तो इस पे राजनीति करते हो।
आपको ना कभी राम मंदिर पसंद था, ना राम भगवान जी का अस्तित्व पसंद था, और ना भारत पसंद था। तुम तो केवल लूटने के लिए और राज करने के लिए आए थे। जब तुम्हें नहीं मिल रहा तो अब तुम नकली तिलक भी लगाते हो, जनेऊ भी डालते हो, हाथ पे मौली भी बांधते हो और नौटंकी ड्रामे करते हो, लेकिन अंदर आते जाते कते न कते सच्चाई बात मुंह से फिर तुम्हारे बाहर आ जाती है। राहुल गांधी आज हरियाणा के झज्जर पहुंचे। कुश्ती संघ के कामकाज के तौर तरीकों, खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध झंडा बुलंद करने वाले पहलवानों के समर्थन। राहुल गांधी ने अच्छा खासा समय यहां बिताया, कुश्ती लड़ी, दौड़ लगाई, नाश्ता किया और वो सभी तस्वीरें आपके साथ। बजरंग पुनिया जो कुश्ती संघ के विरुद्ध धरने पर बैठे थे और उन्होंने अपना मेडल लौटाया था, उनके साथ बजरंग पुनिया, पहलवान बजरंग, ओलंपियन बजरंग पुनिया के साथ उन्होंने कुश्ती भी लड़ी, दांवपेच भी अपनाए और वहाँ खेतों में लगी मूली किसानों ने उन्हें भेंट की, पहलवानों के साथ दौड़ भी लगाई और पहलवानों का समर्थन भी कर। सीटी ले लो उस्ताद। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और खबरों के साथ होते हैं उपस्थित। आप देखते रहिए आज तक।